अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि इस वक़्त का सबसे बड़ा जो मसला है डॉक्यूमेंट्स का वो बर्थ सर्टिफ़िकेट का है। अहम सवाल यहाँ पर लोगों के ज़हन में ये है कि जो लोग घर में पैदा हुए, जिनकी पैदाइश घर में हुई है, क्या उनका बर्थ सर्टिफ़िकेट बन सकता है या बनाया जा सकता है एज़ पर कानूनी तरीके से? आइए मैं डायरेक्ट आप लोगों की बात सैयद राशिद अली साहब जो बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। राशिद साहब जिन लोगों की घर में पैदाइश हुई है, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट का क्या प्रोसीजर मुमकिन है और वो बनाई जा सकती है और किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर? ये बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले तो जो लोग घर में पैदा हुए हैं, वो ये कर लें कि हम कहाँ पर हमारा जो वार्ड लगता है वो कौन से है। तो उसके लिए हमें कलेक्टर ऑफ़िस में हम जो है अप्लाई करते हैं। क ऑल जी हाँ। कस्टमर। जी, नहीं, अभी जैसे सबर्बन में है तो वो मुलुंड में जाता है, अंधेरी में जाता है, तो अलग-अलग है। जी, तो रिस्पेक्टिव कलेक्टर ऑफ़िस में हमें एक एफ़िडेविट देना पड़ता है और उसके साथ में हमारे जो आधार है, इलेक्शन है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं अभी और अभी हमें इसके लिए हमारा बर्थ सर्टिफ़िकेट इसलिए नहीं है क्योंकि हम घर में पैदा हुए थे। अब ड्यू टू इग्नोरेंस या उस वज़ह से हमने रजिस्टर भी नहीं करवाया। तो अब ये पहले ये जो मजिस्ट्रेट को पावर था, अब ये कलेक्टर को पावर है। तो कलेक्टर के वहाँ जब भी आप एक एफ़िडेविट देते हैं, तो वो एफ़िडेविट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़ दीजिए। वो कलेक्टर क्या करता है कि आपके रिस्पेक्टिव वार्ड को ये रेफ़र करता है कि इनका आगे का काम इनकी जाँच-पड़ताल कीजिए। जो आपका रिस्पेक्टिव वार्ड है, वो वार्ड ऑफ़िसर जो है वो एक उनका हेल्प डेस्क रहता है। उसमें वो आप उनके तरफ से लोगों को भेजता है कि जाके इनकी वेरिफ़िकेशन वहाँ पर आपको जाकर ये करना है कि जो आपके पुराने 5 लोग हैं, जो आपसे उम्र में कुछ बड़े हों, ओके। जो आपको आइडेंटिफ़ाई कर सके कि येस हम इनको जानते हैं, ये इतने-इतने साल से यहाँ रहते हैं और हमारे सामने पैदा हुए हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं देखो जो फील्ड ऑफ़िसर होता है वो रिपोर्ट बनाता है। वो जो 5 लोग रहते हैं वो पाँचों के आधार कार्ड और लाइट बिल उनके ले लेता है फॉर द रेफरेंस। वो रिपोर्ट वो बनाकर आपको आपके रिस्पेक्टिव वार्ड ऑफ़िस में भेज देता है। बीएमसी वार्ड ऑफ़िस में जाता है, वो बीएमसी वाले क्या करते हैं, उसके बेस पे एक रिपोर्ट बनाते हैं, कि हाँ, हमने इनको वेरीफ़ाई कर लिया और ये लोग इनके साथ है वेरीफ़ाई वो एक दूसरी रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट जो है कलेक्टर ऑफ़िस में जाती है। जी, कलेक्टर ऑफ़िस उसके बाद में उसको वेरीफ़ाई करता है कि हाँ भाई ये सब हो गया है एंड देन वो उसको डायरेक्शन देता है। वो आपको बुलाएगा वहाँ पर, आपके आधार वग़ैरह वेरीफ़ाई करके लेगा और वो बीएमसी को डायरेक्शन देता है कि सब कुछ ओके है, एज़ पर प्रोसीजर है और अब आप इसको जो है बर्थ सर्टिफ़िकेट इश्यू कीजिए। राशि साहब जैसे कि सबसे अहम चीज़ तो ये कि ये जो प्रोसीजर है, अगर एक आम आदमी करने जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके लिए ये प्रोसीजर एक नामुमकिन सी बात होती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि जिनकी घर में पैदाइश हुई है और उनको बर्थ सर्टिफ़िकेट को लेकर अगर कहीं कुछ मसला आ रहा है, तो फिर क्या उनको एडवोकेट के थ्रू ही इस प्रोसीजर के लिए फ़ॉलो अप करना चाहिए या वो इंडिविजुअल जाके भी ये कलेक्टर हाउस में ये चीज़ कर सकते हैं? इंडिविजुअल भी कर सकते हैं लेकिन वो आपको कितना रिस्पॉन्स देते हैं, बेटर होगा ऐसा मैं बताऊँगा कि आप थ्रू द एडवोकेट करें। नहीं, एडवोकेट के जब नाम आता है तो बेचारे लोगों के ज़हन में ये तो भी बात आती है कि भई वो भी फाइनेंशियल इसका फाइनेंशियल तो कंस्ट्रेंट आ इसमें जाती। क्या मतलब नहीं, आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं कि एफ़िडेविट आप करवा लें। एफ़िडेविट ले जाके अगर जो लोग मान लीजिए ये बॉम्बे के जो साउथ बॉम्बे के लोग हैं, तो वो अपना वहाँ पे ओल्ड कस्टम हाउस में है, तो वहाँ पे जाके अपना बनवा सबमिट कर सकते हैं। मतलब क्या क्राइटेरिया है? मतलब कितनी एज वाले जैसे 70 साल के जो है या क्या एज का क्या इसमें क्राइटेरिया क्या है? नहीं, अगर इसमें जिनकी क घर में पैदाइश इसका कहीं पे कुछ वो नहीं है, सिर्फ़ इतना ये पूछा जाता है कि भई आपके 70 इयर्स ओल्ड आदमी है तो मतलब सीधी-सी बात है उसके घर में उसके माँ-बाप का कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये मैं गुज़ारिश करूँगा कि आपकी टीम जो लोगों को गाइड कर रही है, ये बहुत अच्छा काम है। तो अपने वालिदैन का डेथ सर्टिफ़िकेट होगा तो डेथ सर्टिफ़िकेट लगा। लेकिन कितनों का तो भाई अलमिया ये भी है कि जिनके बुजुर्ग अगर इंतकाल कर गए तो उनके पास वो डेथ प्रूफ भी नहीं है और कितनों के पास तो वो स्कूल भी नहीं गए, स्कूल प्रूफ भी नहीं अभी जैसे कि कुछ मसले मसाइल ऐसे भी आ रहे हैं कि स्कूल में उनको लिविंग निकालना है।
लेकिन स्कूल वालों के पास वो रिकॉर्ड है ही नहीं, मतलब रजिस्टर में या तो कहा जा रहा है कि भाई चूहे वो कुतूर लिए है वो रिकॉर्ड, या कहीं गुम हो गया या कुछ तो भी मिसप्लेस हो गया। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को लिविंग निकालनी है वो किस डिपार्टमेंट में जाके अपना वो लिविंग वो निकाल सकते हैं अगर उनको स्कूल नहीं दे रही? ये एक दूसरा इश्यू है, जी। लेकिन मैं आपको इसमें यहाँ पे क्लैरिफ़ाई कर दूँ हुँ, कि अगर आपका स्कूल जो है आपको डिनाई करता है, तो आप एजुकेशन इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन दीजिए, हुँ, उसका इनवॉर्ड नंबर वगैरह ले लीजिए कि और ये वो हमारे मैं ये स्कूल में ये साल में पढ़ा हूँ, अप्रॉक्सिमेट भी दिया तो चलता है और मुझे मेरा लिविंग सर्टिफिकेट निकालना है जो मिल रहा नहीं है। एजुकेशन इंस्पेक्टर जो होता है उसको ये राइट होता है कि वो उसको डायरेक्शन देता है राइटिंग में और फिर वहाँ से आपको बना के मिल जाता है। लेकिन इन केस अगर एजुकेशन इंस्पेक्टर आपको टाल-मटोल करता है, तो आपके पास में सिविल राइट्स ये होते हैं कि आप जो है कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। कोर्ट में आप जाएँ, कोर्ट में अप्लाई कीजिए, कोर्ट एक ही हियरिंग में उनको बुलाता है, उनका जवाब माँगता है कि भई आप इनको जवाब दीजिए, इनका क्यों नहीं दे रहे? तो वो बताते हैं कि हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। तो आपके पास जो कॉर्पोरेशन का पास रिकॉर्ड होता है, कॉर्पोरेशन को और इसको पार्टी बनाता है और उसमें आपका वो स्कूल का रिकॉर्ड कॉर्पोरेशन के पास यस रहता है। रहता ही रहता है। इनफैक्ट ऐसा भी केसेस देखने में आया है कि स्कूल बंद हो गए हैं। हाँ। अब अगर स्कूल बंद हो गया तो वो आदमी क्या करेगा? नहीं, वो उसका डाटा जो है दूसरे स्कूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा। जी हाँ, वो कॉर्पोरेशन के मामला आ रहे हैं कि जहाँ मतलब कुछ लोग जिन स्कूलों में पढ़े अब वो स्कूलों का वजूद ही नहीं है। हुँ, और स्कूल मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हमारे पास जो रजिस्टर है, जो प्रेज़ेंट है हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, बट हम पास्ट का रिकॉर्ड हम नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में मतलब लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन देके वो चीज़ का रिकॉर्ड हासिल कर। आप एजुकेशन इंस्पेक्टर को ये राइट होता है कि बाबा ठीक है, इसके पास में यहाँ तक तो है, इसके पीछे नहीं है। तो उनका एक रिकॉर्ड जो रहता है वो कॉर्पोरेशन के पास होता है, बीएमसी में रहता है। जी। हाँ, तो उस बेस पे वो वहीं इंटरनली वेरीफ़ाई करते हैं और वो वेरीफ़ाई करने के बाद में उनको डायरेक्शन देते हैं कि डायरेक्ट करता है कि नहीं-नहीं आप इनका इश्यू कीजिए, ये डेट पे इनका बराबर है इश्यू की। एक मसले कुछ इस तरीके के भी आ रहे राशि साहब कि जिसमें अगर मतलब जिनका सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट पे एक एग्जांपल के 77 है या 79 जो भी है उनकी जी। बर्थ डेट और उनके आधार पे या उनके दीगर डॉक्यूमेंट्स में अलग है, तो वहाँ भी उनको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इश्यू आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या प्रोसीजर है और क्या करना चाहिए लोगों को? जिनका लिविंग पर उनका बर्थ जो डेट है, वो अलग है और उनकी एक्चुअल बर्थ डेट अलग है, तो वो क्या प्रोसीजर है? वो किस तरीके से अपनी बर्थ डेट निकाल वो सर्टिफिकेट निकाल सकते बर्थ सर्टिफ़िकेट निकालना एक अलग वो है कि बर्थ सर्टिफ़िकेट वो डेट आपकी चेंज नहीं होती है। मान लीजिए किसी आदमी का 70 जनवरी में है और वो लिविंग सर्टिफिकेट या बाकी उस पे सितंबर आ जाता है। तो उसके लिए तरीका ये रहता है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट पहले निकाल लें, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक गैज़ेट करवा लें, हैं? कि बाबा मेरा ये डेट था, बर्थ सर्टिफिकेट पे ये डेट है और लिविंग मेरा जो है इस पे मुझे चेंज करना है। तो वो वेरीफ़ाई करते हैं कि पुराना क्या है और नया क्या है। वो डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका गैज़ेट हो जाता है। गैजेट की कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए और गैजेट के साथ में गैजेट की कॉपी आपका और आधार की कॉपी, प्रेज़ेंट आधार की कॉपी और बर्थ सर्टिफ़िकेट ये 3 डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना आधार चेंज लेकिन कराइए। बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, ओनली नहीं, ये पहले आपको लेना ही पड़ेगा। फिर आपका मिसमैच कैसे हो रहा है? जी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं है तो मिसमैच होगा ही नहीं। नहीं मतलब जैसे मेरे पास थी और खो गई, मेरे पास गुम गई और मेरे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है उसपे जैसे एक एग्जांपल पे अलग है, तो फिर अगर मुझे अपनी बर्थ सर्टिफिकेट फिर निकलवानी है, तो वो कैसा? नहीं, उसके लिए तो आपके पास में कॉपी रहेगी। कॉर्पोरेशन के पास में रिकॉर्ड रहते हैं, काफ़ी टीडियस अगर कॉपी भी नहीं है जिन लोगों के पास? नहीं, आप अपना सिर्फ़ ये काम कीजिए कि पहले आप अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट बर्थ डेट लिखिए, अपने माँ का, अपने बाप का नाम लिखिए। जब आप वो लिख लेते हैं, तो वहाँ से शुरू होता है कि फिर वो इंटरनल पहले वो जो रिस्पेक्टिव वार्ड है, वो वेरीफ़ाई करता है और वो आपको बता देता है। अगर मान लीजिए किसी आदमी के 70 इयर्स एज है, तो डेफ़िनिटली वो उस वार्ड में उसके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होगा। बट वो क्या करता है, वेरीफ़ाई करता है, 15 दिन में आपको बोलता है कि नहीं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो वहाँ पे उसको बोलिए नहीं मेरा रिकॉर्ड मैं इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास में ये सब है और है मेरा, मुझे रिकॉर्ड ढूँढ के दीजिए।
तो वो आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, 2-4 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं, वो ले लो। वो लेने के बाद में वो वहाँ से जाता है, वो रिक्विज़िशन जाती है परेल में, परेल इनका एक सेंटर है, जहाँ पे जो मेरा नॉलेज है, वो 50 साल तक का डाटा जो है वो सेव करते हैं। तो अगर वहाँ पर है, तो वो ढूँढ के आपको बता देते हैं कि नहीं-नहीं ये आपका रिकॉर्ड मिल गया है और हम आपको इसको रिस्पेक्टिव वार्ड में ये अपलोड कर देंगे। अब ऑनलाइन होता है, तो वो अपलोड करने के लिए 1 महीने, डेढ़ महीने का टाइम लेते हैं। लेकिन इन केस अगर वो वहाँ पर भी नहीं है, तो वो डाटा जाता है और वो दो जो आपकी स्लिप है, वो सँभाल करके, वो चला जाता है अंधेरी। ये बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। तो वो वहाँ से भी मँगवाते हैं वो लोग। और इस जॉब में मैंने कुछ किए हुए हैं, तो जिसको करीब-करीब 8 महीने लग गए, बट रिकॉर्ड मिला। देखिए 8 महीने तक जी हाँ, ये आपको पेशेंस रखना दूसरा कुछ आपके पास ऑप्शंस नहीं है। हुँ। आप मान लीजिए मेरा तो ये केस सारा जो प्रोसीजर अभी जो जिस तरीके से जेआर नया निकला है क्योंकि 2023 तक तो सारी चीजें एफिडेविट के थ्रू भी हो जाती थी जी, बट जी। अभी जो वो 13 ब्रैकेट 3 के तहत जो सारी चीजें चेंज हुई तो ये मिनिमम मतलब कितना वक्त है कि लोग अपनी बर्थ सर्टिफिकेट निकाल कर अपने पास महफूज रख ले और वो कर ले कितना वक्त? अभी मैं इसको बताता हूँ कि कोई उसमें फ़र्क नहीं हुआ। फ़र्क क्या हुआ? पहले जो था बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था, उसमें सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के हिसाब से क्या होता था कि वो आपको बोलते थे कि नहीं, ये कोर्ट में जाइए, मैजिस्ट्रेट आपको देखता है, वेरीफ़ाई करता है। कॉर्पोरेशन वालों को बुला लेता है, उनको पूछता है कि आप अपना जवाब दीजिए। वो जवाब देते हैं कि नहीं भई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये घर में पैदा हुआ है। तो वो बोलता है आप वेरीफ़ाई कीजिए और इसको आप बर्थ सर्टिफ़िकेट इश्यू कीजिए। कॉर्पोरेशन वाले वेरीफ़ाई करते थे और रिपोर्ट हो सबमिट जाता करते थे कि यस हो गया, तो इस तरीके से ब आप सिर्फ़ वो पावर जो है मैजिस्ट्रेट से निकाल के कलेक्टर को दे दिया। वो प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं हुआ। वही होने वाला है। और यहाँ पर भी कॉर्पोरेशन ही आपको वेरीफ़ाई करता है मतलब आपका पंच जितने लोग हैं। लेकिन उस वक़्त मतलब जो इसका प्रोसीजर था वो कम वक़्त लेता था, अब हाँ। वक़्त बढ़ा दिया गया है ना? नहीं, अब लोड अचानक बढ़ गया है, कॉर्पोरेशन के पास लोड बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि अदालत है, तो अदालतों में जा रहे हैं, तो वो तो फिर आदमी को टाइम बाउंड रहता है कि मुझे अगली डेट पे जाके जवाब देना है, तो वो कर लेता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये मान लीजिए बॉम्बे शहर की बात कर रहा हूँ, तो करीब-करीब 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये आपका हो जाता है, इसमें ज़रा-सी भी कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये होता ही है। आप कर नहीं, सकते क्योंकि अभी चूँकि पासपोर्ट वग़ैरह के जो प्रोसीजर के लिए बर्थ सर्टिफ़िकेट तो कंपल्सरी कर दी गई है और लोगों को कहीं न कहीं वार्ड में जाते तो वार्ड के ज़रिए ओल्ड कस्टम हाउस और उनको ये अवेयर ही नहीं है कि एक्चुअल प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है और उसका प्रॉपर वे क्या है। तो बस वो आपसे राशि साहब आपने अपना वक़्त दिया और बहुत अच्छी जो है लोगों को अवेयरनेस की जो है बेदारी हमारी कोशिश थी और वो आपने साथ दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे भी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर रहूँगी। जय हैं। हिंद, जय शुक्रिया। भारत।